हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं और 6 ट्रिक्स हैं केवल। इसी से हम सारे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन यानी ट्रेन के सारे क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम कोई सा भी हो लेकिन 6 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और यही 6 टाइप के क्वेश्चन हम इन्हीं 6 ट्रिकों से करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने ये 6 ट्रिक कर ली उसके बाद में आपको कंसेप्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप ये 6 ट्रिक कर पाते हैं तो। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन आता है टाइप 1 आता है कि कोई गाड़ी रेल की लंबाई, देखिएगा रेल की लंबाई L है। समझने का प्रयास करिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई ट्रेन जिसकी लंबाई L मीटर है, ठीक है, और वो किसी आदमी को पार करती है, व्यक्ति को पार करती है। व्यक्ति की जगह हमारा खंबा भी हो सकता है या फिर कोई जानवर जैसे कुत्ता भी हो सकता है, पोल, जिसे पोल के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन। मतलब कहने का यह है कि ऐसी चीज को पार करे जिसकी अपनी लंबाई नगण्य होती है। उसके पार करने में समय कितना लेगी अगर उसकी स्पीड, यदि गति कितनी हो उसकी, x किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझ लिए आप, कोई रेलगाड़ी है L लंबाई की, L मीटर है उसकी लंबाई और उसकी गति कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। किसी व्यक्ति को, खंबे को, कुत्ते को या पोल को पार करती है तो उसके द्वारा पार करने में लगा समय t बराबर कितना होता है, ट्रेन की लंबाई L अपॉन उसकी गति x। ये किलोमीटर है, ये मीटर है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। क्यों? मैंने आपको क्वेश्चन ये चीज़ें उसमें भी बताई थी जब हम लोग RS अग्रवाल मैथ से जो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन चैप्टर किया था, उस जो वो चैप्टर हम कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जब किलोमीटर प्रति घंटा से हम जाते हैं मीटर प्रति सेकंड में तो हम क्या करते हैं 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो अगर हम यही चीज वापस आए इधर को, यानी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में आते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में आते हैं, तब हम 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने ये किया। इसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, एक 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए L बराबर दिया हुआ है आपका 750 मीटर, ठीक है, और जो X बराबर ट्रेन की गति दी हुई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम यहीं पर इस किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर दें तो ये हमारी किस में हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में बन गई। अब ठीक है, अब मीटर प्रति सेकंड से हमारा तात्पर्य यह है कि 18 या 54 और 3 पंजे 15, यानी जो उसकी गति आ गई वो कितनी आ गई, 15 मीटर प्रति समय। t बराबर कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की स्पीड, और लंबाई कितनी है, लंबाई है 750 मीटर बटे स्पीड कितनी हो गई आपकी 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दोनों मीटर में हो गए तो 15 पंजे 75, यानी ये आ गया आपका t बराबर 50 सेकंड। ये आपका आंसर आ गया कि उसको पार करने में कितना समय लगेगा, 50 सेकंड लगेगा। तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन तो ये हो गया, यानी टाइप 1 आपका ये हो जाता है कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे को या पोल को पार करेगी या व्यक्ति को पार करेगी। ठीक है, बात करें टाइप 2 की। अगर यहां पर टाइप 2 की बात करें तो रेलगाड़ी की अगर लंबाई होगी L और अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की अपनी लंबाई होगी, उसे हमने P मान लिया। प्लेटफॉर्म की जगह क्या हो सकता है, कोई सुरंग हो सकती है या फिर कोई पुल हो सकता है, नदी हो सकती है, अब नदी का भी पुल ही आता है वो। अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं या खुद ट्रेन की लंबाई भी हो सकती है, यानी कोई दूसरी ट्रेन भी हो सकती है, तो हम क्या लेंगे, इनकी सभी की एक लंबाई लेंगे और जब उन आपस में जब पार करेगी या ट्रेन को जब पार करेगी, इसे अभी ये कंसेप्ट छोड़ दीजिएगा ट्रेन वाला, क्योंकि इसकी अपनी एक गति होती है। मेरा मतलब ये है कि जब रेलगाड़ी किसी ऐसी चीज को पार करे जिसकी कोई गति ना हो, यानी स्थिर हो, जैसे प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल और नदी, क्योंकि ट्रेन जो आएगी ट्रेन वो गति में आ जाएगी, उसका नेक्स्ट कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए तब हम उसको पार करने में लगा समय कितना होगा, t बराबर हो जाएगा L + P, और उसकी रेलगाड़ी की जो गति होगी, गति यहाँ पर भी x किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये आपकी गति हो जाएगी x। ठीक है, अब ये मीटर में है
और ये किलोमीटर प्रति घंटा में होगा तो इसको भी हम 5/18 से गुणा कर लेंगे। अगर यहाँ किलोमीटर में दी हुई हो या फिर ये मीटर में दी हुई हो तो मीटर में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए नीचे की यूनिट भी, ठीक है। इसी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपका 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए कितने समय में पार करेगी। देखिए गति दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 72 को 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो ये आ गया 18 चौक 72 यानी 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये आ गया आपकी गति की बात। अब जो लंबाई हो रही है, लंबाई किस किस की हो रही है, एक तो हो रही है रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी कितनी लंबी है, वो है 700 मीटर प्लस, क्योंकि लंबाई हमारी दोनों जुड़नी है ना, तो उसकी लंबाई कितनी है सुरंग की, वो है 500 मीटर। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई 1200, तो लंबाई कितनी हो गई 1200 मीटर। अब आपको समय जो निकालना है, पार करने में लगा समय, वो कितना हो जाएगा 1200 अपॉन, और इसकी क्या है गति, गति हो जाएगी 20, इससे ये यानी ये आ जाएगा आपका 2 छक्का 12 60 किलोमीटर, सॉरी 60 सेकंड समय है ना ये, तो 60 सेकंड। तो उसको पार करने में कितना, सुरंग को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी, 60 सेकंड का समय लेगी, ठीक है। तो दूसरा टाइप आपका इस प्रकार से आएगा। अब देखिए बात करते हैं तीसरा टाइप। जो तीसरा टाइप क्वेश्चन आएगा उसमें आपका पुल की जगह एक रेलगाड़ी हो सकती है। पुल की जगह क्या होगी, एक रेलगाड़ी हो जाएगी। टाइप 3 में रेलगाड़ी की अपनी लंबाई होगी, एक रेलगाड़ी होगी L1 और दूसरी रेलगाड़ी होगी L2, ठीक है। एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, या दोनों रेलगाड़ी समांतर जा रही है। ये दोनों कंडीशन कुछ भी हो सकती है और दोनों की गति अलग अलग होगी। इसकी x1 होगी, इसकी x2 होगी, या इसकी x मान लो और इसकी y मान लो, ठीक है। ऐसी यहाँ पर x और y ये होगी गति दोनों की, ठीक है। रेलगाड़ी की अपनी लंबाई होगी। तब देखो अगर हम बात करें समांतर दिशा में, यानी समान दिशा में अगर वे जाती हैं, तब उन वे कितने समय में पार करेंगी। तो t बराबर होगा, समान दिशा में जब जा रही हैं, जब ये वाली कंडीशन जा रही है, ठीक है, समान दिशा वाली कौन सी, ये वाली, तब वे एक दूसरे को कितनी समय में पार करेंगी। तो ये हो जाएगा ट्रेन की लंबाई L1 प्लस L2 डिवाइड बाई x1 x माइनस y, कितना हो जाएगा x माइनस y। उनकी जो स्पीड होगी वो एक दूसरे से यानी डिफरेंस आएगा, यानी जिसकी स्पीड तेज होगी या जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी कम वाली को हम घटा देंगे, तो उसका जो समय होगा वो ये वाला समय होगा। अगर यही होती है दोनों विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जो टाइम लगेगा पार करने में वो कितना लगेगा, लंबाई तो वही रहेगी L1 प्लस L2 डिवाइड बाई ये हो जाएगा x प्लस के y। गति क्या होगी, जुड़ जाएगी। और ये मत भूलिएगा, ये तो कॉमन चीज़ है कि 5/18 आएगा ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो एक कॉमन सी बात है। तो इनको पार करने में कितना समय लगेगा, ये इतना। अब बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर जब हम ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं तो हमको यूनिट का ध्यान रखिएगा, बस यूनिट हमको हमेशा सेम लेनी है। एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर है, L1 बराबर दे दिया 400 और L2 बराबर दे दिया 600, ठीक है। और आगे आपसे कहा है कि समांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से विपरीत दिशा में, ये कंडीशन क्या कह रही है, एक इधर से और एक इधर से आ रही है, और इनकी जो स्पीड है x बराबर दे रखी है कितना 52 और y बराबर दे रखी है आपकी 38। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हम इनको 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे, ठीक है। ये आ गया। और हमसे आगे क्वेश्चन में कहा है कि वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। देखिए सेम चीज़ है कि हमें समय निकालना है, तो समय हम कैसे निकालेंगे, जब विपरीत दिशा में है तो हम ये वाला लगाएंगे, है ना, तो ये वाला हम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, t बराबर आप आएगा 600 और 400, ये कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, बटे नीचे कितना x प्लस y यानी 52 प्लस 38, यानी ये तो दोनों कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा 52 प्लस 38 इंटू 5/18, ये हमने बाहर ले लिया। इसको अगर हम सोल्व करें
तो 1000 डिवाइड बाई ये कितना होता है 90 गुणा 5/18, 18 पंजे 90, और इसको अगर 5 से काटेंगे ये तो 5 दूनी 10, ये 200, और एक बार और काटेंगे तो 5 चौक 20, कितना आ गया आपका ये 40 सेकंड। ट्रेन जो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को 40 सेकंड में पार कर लेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा टाइप, ठीक है। ये 3 टाइप आपने देख लिए कि एक ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करेगी, या फिर दूसरा टाइप आता है कि वो किसी पुल को पार करेगी, तीसरा टाइप आता है जब वो ट्रेन किसी ट्रेन को ही पार करेगी, ठीक है। बस उसमें 2 कंडीशन हो जाती है, विपरीत वाले में चाल नीचे जुड़ जाएगी और समांतर वाले में चाल घट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइप आता है टाइप 4। हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम्स में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। देखिए रूल नंबर 4 आपका कहता है कि कोई भी 2 ट्रेन है, ट्रेन एक ये हो गई L और इधर से आती है आपकी L2, दोनों की लंबाई क्या है, सब सेम है, L1 बराबर L2 बराबर L के, दोनों की लंबाई सेम है, ठीक है। और यहां पर कोई व्यक्ति है, ये आपका कोई व्यक्ति है, एक ट्रेन जा रही है इधर से और एक ट्रेन आ रही है इधर से, ठीक है। इन ट्रेन को L1 और L2 को, इस आदमी को यानी इस व्यक्ति को पार करने में इसको तो टाइम लगता है T1 और इसको टाइम लगता है T2 आदमी को पार करने में, ठीक है। तो वो आपसे पूछेगा कि जब ये ट्रेन इसको पार करने में ये टाइम लगाती है T1 और ये टाइम लगाती है T2, तो ये एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टाइम होगा ट्रेन को एक दूसरे को पार करने का, उसकी 2 कंडीशन होंगी। वो क्या, जब विपरीत दिशा में होंगी, जब ट्रेन विपरीत दिशा में होंगी तब क्या होगा वो टाइम, तब होगा 2T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अगर मैं कहूं कि यही समान दिशा में है, जब दोनों समान दिशा में हो तो क्या होगा टाइम, तब टाइम होगा 2T1 T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2, यानी टाइम का क्या ले लेंगे हम, यहां पर भी डिफरेंस ले लेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब समान दिशा में चल रही है तो चाल भी घटती है और समय भी घटता है, और जब विपरीत दिशा में चलती है तो चाल भी जुड़ती है और समय भी जुड़ता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ पाए क्या क्वेश्चन है, और अगर अभी आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं तब आप अच्छे से और समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आता है, देखिए इसका क्वेश्चन कह रहा है आपका, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में U में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी उनकी चाल अलग अलग हो सकती है, चाल उनकी अलग अलग होगी, चाल से हमें कोई मतलब नहीं है। अब जब चाल अलग अलग है तो उनका समय भी अलग अलग होगा, है ना। तो देखिए आगे आपसे कहा है कि वे पटरी पर खड़े एक खंबे को 10 व 15 सेकंड में पार कर जाती है। T1 आपका दिया हुआ है 10 सेकंड, T2 आपका दिया हुआ है 15 सेकंड। इसने खंबा पार किया 10 सेकंड में और इसने खंबा पार किया 15 सेकंड में। आगे क्वेश्चन में कहा है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी, तो वो समय आपका क्या होगा। और ये कहां दे रखा है, ये दे रखा है आपका एक ही दिशा में जा रही हैं दोनों, यानी दोनों रेलगाड़ियां इसी दिशा में जा रही हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तो कौन सा वाला हम फॉलो करेंगे, जब एक दिशा में जाती है तो ये वाला, ठीक है। यानी समय को हम नीचे से घटा देंगे, तो ये आ गया 2 गुणा 10 गुणा 15 अपॉन T1 माइनस T2, तो 15 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया 15 दूनी 30 दूनी 60 सेकंड। अब एक बात बताइए, अगर हम कंसेप्ट से क्वेश्चन करेंगे तो क्या हम एक लाइन में क्वेश्चन कर लेंगे। ट्रिक की बात अगर हम करें तो केवल एक लाइन में यानी 5 सेकंड में आप आराम से क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। ये होता है जब आपका ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, जब किसी व्यक्ति को पार करने में उनका टाइम अलग अलग दिया हुआ हो, ठीक है। तो ये आपका टाइप 4 हो जाता है। अब बात करेंगे टाइप 5 की। टाइप 5 आपका कहता है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ये कोई स्टेशन है X और ये स्टेशन है Y, यहां से एक ट्रेन चलती है, वो उसका हम मान लेते हैं वो A है, और यहां से एक ट्रेन चलती है वो ट्रेन है B। इसकी गति हो गई Y मान ली हमने, और ये हमने मान ली कि इसकी गति x है, दोनों की गति अलग अलग है। तो उसमें क्वेश्चन में कहा होगा कि वे ट्रेन आपस में मिलने के बाद जब वे ट्रेन एक दूसरे से मिल जाती हैं, मिलने के बाद TA यानी A ट्रेन TA सेकंड में Y पर पहुंचती है और B ट्रेन TB सेकंड में A पर पहुंचती है,
ये आपको दिया हुआ होगा, मिलने के बाद इसको TB समय लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए और इसको TA समय लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उनका जो रिलेशन होता है वो होता है x/y बराबर TB/TA का अंडर रूट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा। देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से दिया हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन आपसे कहेगा कि दो रेलगाड़ियां A व B स्टेशन XY से क्रम से Y तथा X की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं और एक दूसरे से मिलने के बाद, ध्यान रखिएगा, मिलने के बाद वे क्रम से 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में X तथा Y पर पहुंचती है। ठीक है, वही सेम चीज़ें हैं, ये X हो गया और ये Y हो गया। ठीक है, यहाँ से कोई ट्रेन चलती है, एक ट्रेन यहाँ से चलती है। इसमें कहा गया है कि एक का जो समय है मिलने के बाद पहुंचने का, एक T1 बराबर दे रखा है आपका 3 घंटे 48 मिनट। ठीक है, 4 घंटे 48 मिनट, सॉरी 4 घंटे 48 मिनट, और T2 दिया हुआ है आपका 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट। आगे क्वेश्चन में कहा है यदि रेलगाड़ी एक ही चाल यानी x बराबर आपको दे दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपको दे दिया। तो b की चाल हमसे पूछी है, तो हमसे y की वैल्यू पूछी है। तो अब आप समझिएगा कि जब y की वैल्यू पूछी है, जब हमको 3 चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर, x, T1, T2 और y निकालना है, और ये हमको रिलेशन दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। इसको हम क्या है, आसानी से क्या है, 4 चीज़ें हैं, 3 निकाल लिए, आराम से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कराने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बस ये बताने का प्रयास किया कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप वो आता है टाइप नंबर 6, यानी लास्ट आपका। ठीक है, टाइप 6 की अगर बात करें तो टाइप 6 आपका कहता है कि देखिए यहाँ से अगर कोई ट्रेन चलती है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है आपका, इस व्यक्ति को पार करने में उसे T1 समय लगा। ठीक है, उस व्यक्ति को पार करने में उसको T1 समय लगा, और यहाँ से पार करने के बाद ये कोई प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जिसकी लंबाई कितनी है, x मीटर। कितनी है, x मीटर, और x मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको T2 समय लगता है। ठीक है, अब एक बार बताइए, जब प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसको पार करने में तो जाहिर सी बात है ज़्यादा समय लगेगा, यानी T2 बड़ा होगा T1 से। ठीक है, T2 बड़ा होगा T1 से। तो इसमें आपसे पूछेगा कि ट्रेन की लंबाई क्या है, तो ट्रेन की लंबाई L बराबर यानी TL बराबर क्या होगा, इसको यहाँ पर ट्रेन ही लिख लेते हैं, नहीं तो टाइम से आप कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, x इंटू T1 अपॉन T2 माइनस T1। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे ना कि जब यहां से कोई ट्रेन चलती है और वो किसी आदमी को पार करती है T1 समय में और प्लेटफॉर्म को पार करती है T2 समय में, जिस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, x मीटर, तो उसमें क्या पूछेगा आपसे, ट्रेन की लंबाई पूछ लेगा, तो वो कितनी होगी, x T1 अपॉन T2 माइनस T1। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है एक ट्रेन 10 सेकंड में एक आदमी को तथा 14 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। 10 सेकंड में कर रही है, तो ये कर रही है आपको 10 सेकंड में पार कर रही है, तो ये किसे पार किया, आदमी को, तो ये तो हो गया T1। T2 हो गया आपका 14 सेकंड। ठीक है, और x बराबर दे रखी है 200 मीटर। आपसे पूछिए ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं, यहां पर x क्या है, यहां से 200 इंटू T1 क्या है 10 अपॉन T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 14 और T1 कितना है 10, तो यहां से आ जाएगा 4 से काट देंगे तो 4 पंजे 20, ये आ जाएगा 50। तो ट्रेन की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई, 500 मीटर। कितना आ जाएगी यहां से ट्रेन की लंबाई, 500 मीटर। तो ये आपका हो गया। जितने भी अभी तक टाइप थे, इससे ज्यादा क्वेश्चन मैं समझता नहीं कि आएंगे आपके लिए। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं टाइप से आते हैं, और मैं प्रयास करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें आपके लिए लेकर आऊं, और ये ट्रिक मुझे पसंद आई, यानी अच्छी लग रही थी 6 की 6, तो मैं आपके लिए लेकर आया। जिसके मैथ कम समझ आता है
उसके लिए छोटी छोटी चीजें याद करने वाली है, आराम से आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू कोई भी हो आराम से आप क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और क्या हम फार्मूला इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए